प्रशासन से। खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रहे हैं आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म। अब तक 83% से ज्यादा हुआ मतदान। 2 नवंबर को खुलेगी ईवीएम। इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो में कांटे की टक्कर। सभी उम्मीदवारों ने जीत का किया बड़ा दावा। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का विरोधियों पर वार। कहा भौंकलाए हुए हैं विरोधी। बीजेपी पर लगाया पैसे बांटने का गंभीर आरोप। टिकरी बॉर्डर पर आधा रास्ता खोलने को मंजूरी। केवल बाइक और एम्बुलेंस को दिया जाएगा रास्ता। सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेगा बॉर्डर। कैथल में किसानों ने पकड़वाई डीएपी खाद। निजी गोडाउन में रखे थे 130 डीएपी खाद के कट्टे। किसानों ने की लाइसेंस रद्द करने की मांग। भवानीखेड़ा में 4 दिन में लगातार दूसरी बार टूटी माइनर टूटने से किसानों को हुआ भारी नुकसान। किसानों की 80 एकड़ फसल हुई जलमग्न। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज ही पेट्रोल डीजल पर 35 पैसे का हुआ इजाफा। राजस्थान में रिकॉर्ड 121 रुपए तक पहुंचे पेट्रोल के दाम। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर 1 नवंबर यानी हरियाणा दिवस के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ी सौगात देने वाले हैं। 100 गांवों को सौगात दी जाएगी। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत बिजली मिलेगी। 100 और गांव अब जगमग होने जा रहे हैं। प्रदेश में 77% से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल 100 गांवों को सौगात देने वाले हैं। हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल 100 गांवों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी नुपुर, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सौगातें दी जा रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 1 नवंबर से जो है हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर जो है 5600 गांव को जो है वो लगातार 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ये उनकी पहली सौगात है। और साथ ही उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर हम जो है सबका साथ सबका विकास को इस नारे को सार्थक करने के प्रयास को लेकर महारा गांव जगमग गांव के पॉलिसी के अधीन ये सारी पॉलिसी जो है वो लेकर आ रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि अब 24 घंटे जो है वो हर गांव के अंदर बिजली उपलब्ध रहेगी, ताकि किसी भी तरह की परेशानियों का सामना जो है वो प्रदेशवासियों को ना करना पड़े। और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ऑनलाइन मोड को जो है वो खट्टर सरकार जो है लगातार जो है उसको प्रमोट कर रही है, उसको लेकर ये पहला प्रथम जो एक तरह से कह सकते हैं कि इनका पहला जो स्टेप है वो ये है कि अगर बिजली रहेगी तभी जो कनेक्शन है वो भी बाकायदा जो है उनको बाकायदा मिल पाएंगे। जी नुपुर। रवि, 1 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन सरकार की तरफ से जैसा दावा किया जाता है कि इन गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो क्या वाकई 24 घंटे बिजली मिल पाती है? जी नुपुर, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी हाल ही में संबोधन किया गया था 7 साल 7 कमाल के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कि 5600 गांव के अंदर जो है वो लगातार 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हालांकि कुछ एक इलाकों में यूं कहे कि मौसम की वजह से कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन उनकी लगातार ये कोशिश रहती है कि हर गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि यूं कहे कि अगर जो परसेंटेज है जो वो परसेंटेज जो है वो 80% का पैमाना है कि लगातार जो बिजली जो है वो प्रदेशवासियों को मिल रही है 5600 गाँव के अंदर। जी देखो रवि, क्या इस बात की जानकारी है आपके पास कि ये 100 गांव कौन से होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में 100 गांव शामिल है?
नहीं, फिलहाल के लिए ये जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो खुद ही इसका खुलासा करेंगे। अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से 5600 गाँव को जो है वो 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई गई है और 100 गाँव जो है वो इसमें जुड़ने वाले हैं। जी ठीक है रवि चंदेल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री की 100 गांव को बड़ी सौगात। हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत बिजली मिलेगी, तो सीएम मनोहर लाल बड़ी सौगात देने वाले हैं 1 नवंबर यानी हरियाणा दिवस के दिन। चलिए बढ़ते अब आगे। एलनाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाताओं ने भारी संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट डाला। सुरक्षा के तहत अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी तैनात रही और पूरे इलाके की नाकेबंदी भी की गई। एलनाबाद उपचुनाव के लिए 211 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिनमें से 121 बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया था। एलनाबाद विधानसभा सीट पर 1,85,000 से ज्यादा मतदाता है, जिनमें 98,000 से ज्यादा पुरुष है जबकि 86,000 महिलाएं हैं। एलनाबाद में 19 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता ने अब ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो में ही है। बीजेपी से गोविंद कांडा, इनेलो से अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस से पवन बेनीवाल की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। 2 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि एलनाबाद का सियासी रण किसका है। ये उठा लो, ये भी ले लो। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हरियाणा विधानसभा में 2 दिनों का विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हमारे संवाददाता रवि चंदेल से विस्तार में जानकारी साझा की। देखिए जरा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर हरियाणा। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र का जो आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ इसकी कार्यप्रणाली रहेगी, किस तरीके से इसको आयोजित किया जाएगा और खास तौर पर उपराष्ट्रपति का क्या इस पे योगदान रहेगा? देखिए, हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। आजादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस कड़ी में देश के हर भाग के अंदर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा का भी एक विशेष सत्र हम आयोजित करने जा रहे हैं और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि देश के उपराष्ट्रपति माननीय एम वेंकैया नायडू जी इस सत्र का उद्घाटन करेंगे। इसी सिलसिले में मैंने कुछ दिन पहले उनसे भेंट की थी और उनसे निवेदन किया था कि इस सत्र का वो उद्घाटन करें। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया है और कुछ ही दिनों के अंदर एग्जैक्ट डेट के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। ये विशेष सत्र 2 विषयों को लेकर के विशेष तौर पर किया जा रहा है। पहला विषय लोकतंत्र में विधायक और विधायिका की भूमिका क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। दूसरा, जो पब्लिक पर्स, इट्स यूटिलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, जो पैसा जनता के खून पसीने की कमाई टैक्सेस के रूप में सरकार के पास आता है, उस पैसे का जो मितव्यय ना हो, उसका जो खर्च किया जाए उस सावधानी के साथ किया जाए और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी किसकी हो, इन विषयों पर विचार करने के लिए ये 2 दिन का विशेष सत्र हम आयोजित करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस सत्र के आयोजन से जो विशेष तौर पर हमारे नए चुने हुए विधायक हैं, आप जानते हैं कि विधानसभा के अंदर लगभग आधे विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं
उन विधायकों को इन विषयों के बारे में जानकारी मिले और इसके लिए हम कुछ विषयों के एक्सपर्ट्स को भी इस सत्र के अंदर बुला रहे हैं ताकि जो हमारे विधायक हैं उनको इस विषय की सही जानकारी मिल सके। बताया कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जल्द ही हरियाणा विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो हैं उसका उद्घाटन करेंगे। टीगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 31 में लोगों को बड़ी राहत दी है। पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना की वजह से कुछ कार्य लंबित हो चुके थे। वहीं कोरोना जैसी महामारी को मात देते हुए देश हर दिन बुलंदियों की ओर आगे बढ़ रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 31 की आईपी कॉलोनी में ट्यूबवेल का उद्घाटन करते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि दीपावली से पहले उनकी पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। बाहर से आए 2 साल हो गए वैसे तो अगली खबर अंबाला से है, जहां किसान अब जागरूक होने लगे हैं, जिसके कारण चल रहे खरीफ सीजन में जिले में आग लगने की घटनाओं की संख्या में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इस साल पराली जलाने में पिछले साल के मुकाबले 50% तक की कमी आई है। किसानों का कहना है कि वे अब जागरूक हो चुके हैं और मशीनरी भी बढ़ गई है, जिससे किसानों को भी फायदा हो रहा है। मशीन पराली को मिट्टी में ही मिला देती है, जो कि खाद का रूप ले लेती है, जिससे खाद की खपत भी कम होगी। वहीं किसानों ने बताया कि अगर सरकार सुपर सीडर के लिए भी ज्यादा सब्सिडी दे तो अगले साल तक आग लगनी 100% तक बंद हो जाएगी। देखो पहले हैप्पी सीटर आया था, हैप्पी सीटर के भी काफ़ी रिजल्ट अच्छे आए हैं। अब की बार फिर एक नवी तकनीक पिछले साल सुपर सीटर आया। सुपर सीटर से बहुत अच्छी अपना बाही हो रही है, वो फन्ने को बीच में लड़ा देता है, मिट्टी के साथ में मिल कर देता है। थोड़ी हैप्पी सीटर में दिक्कत आ रही थी, जो पानी लगाने के लिए कई बार जो डूंगे खेत हैं उनमें दिक्कत आ रही थी, पर सुपर सीटर ने और काम बढ़िया कर दिया और हर साल मशीनरी बढ़ती जा रही है, सुपर सीटर लोग लेते जा रहे हैं, जिसमें मशीनरी बढ़ रही है। और सरकार की तरफ से भी हम कहेंगे, सरकार तो एक नकम्मी सरकार है, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो अगर सुपर सीटर के ऊपर ज़्यादा सब्सिडी कर दे तो सुपर सीटर ज़्यादा लोग खरीदेंगे। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम। आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। खबरें जो सवाल भी हैं और जवाब भी, खबरें जो आज भी हैं और कल भी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा सोनीपत से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं। दीपेंद्र ने इलाहाबाद में कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा किया है, कहा है कि कांग्रेस के पक्ष में जनता ने वोट किए हैं। तो वहीं दिल्ली के बॉर्डर से रास्ता खोलने पर भी दीपेंद्र का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सोचने की जरूरत है कि रास्ते किसने बंद किए। किसान रामलीला मैदान में जाना चाहते थे, सरकार ने रास्ते बंद किए, मजबूरी में उन्हें यहाँ बैठना पड़ा है। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में खुद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने इलाहाबाद में कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में जनता ने वोट किए हैं। इसके अलावा दिल्ली के बॉर्डर खोलने पर भी दीपेंद्र का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये सोचने की जरूरत है कि रास्ते किसने बंद किए। किसान रामलीला मैदान में जाना चाहते थे, सरकार ने रास्ते बंद किए और मजबूरी में किसानों को यहाँ पर बैठना पड़ा। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इलाहाबाद में कांग्रेस की जीत का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पक्ष में जनता ने वोट डाले हैं। दिल्ली के बॉर्डर से रास्ता खोलने को लेकर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सोचने की जरूरत है कि रास्ते किसने बंद किए। किसान रामलीला मैदान में जाना चाहते थे, सरकार ने रास्ते बंद किए, मजबूरी में उन्हें यहाँ पर बैठना पड़ा। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में खुद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करने के लिए पहुंचे। चलिए बढ़ते अब आगे। सदियों से चली आ रही मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। पिछले 2 सालों से चाइना के माल का बहिष्कार करने के बाद कुम्हारों में एक उम्मीद जरूर जगी है, जिसके चलते उनका रोजगार थोड़ा अच्छा चलना शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सरसों के तेल महंगे होने के कारण मिट्टी के दियों की बिक्री में भी कमी आई है, जिसकी वजह से कुम्हारों को चिंता सताने लगी है। वहीं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बनवारी लाल का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई भी मदद इन लोगों को नहीं दी जा रही, जिससे ये अपनी सदियों से चली आ रही परंपरा को आगे चला सके। वहीं कुम्हारों ने सरकार से अपील की है कि उनको सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज दिया जाए, ताकि वो अपने इस परंपरा को आगे भी बढ़ा सके। चाइना का माल बंद होने से कुछ हमारे काम में फर्क पड़ा है। अब आगे थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। अब उससे जो है क्या कहते हैं, तेल भी महंगाई हो रही है। तेल बहुत महंगा हो गया, उससे जो है ना काम डाउन हो रहा है। महंगाई होते होते अभी परेशान हो रहा है आदमी, बच्चे के। वर्षों से चलती आ रही मिट्टी बर्तन बनाने की परंपरा अब कहीं लुप्त होने के कारागार पे खड़ी है। कारण ये है कि चाइना का माल आना, लोगों का कुछ उसका बहिष्कार करने से इनको उम्मीद जागी थी कि अब की बार इनके मिट्टी के दिए बिकेंगे, लेकिन महंगाई, सरसों का तेल बढ़ने की वजह से कुम्हारों को दिए नहीं बिक पा रहे। सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं कुम्हारों को कोई विशेष पैकेज दे, ताकि ये परंपरा चलती रहे। अम्बाला से तरुण कपूर। बल्लभगढ़ शहर और आसपास के इलाकों से पिछले दिनों में पकड़े गए अवैध पटाखों को प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में गड्ढे में दबाकर खाक कर दिया, जिसमें तहसीलदार करण कुमार को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। बता दें कि इस बार भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार पटाखे चलाने को लेकर सख्त है, जिसके लिए साफ तौर पर आदेश जारी किए हुए हैं कि दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़े जाएं। तो अवैध पटाखे गड्ढे में दबाए गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस की मौजूदगी में ये अवैध पटाखे गड्ढे में दबाए गए हैं। पटाखे चलाने को लेकर सरकार इस साल भी सख्त है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश है कि दीपावली पर पटाखे ना चलाए जाए। ये पीछे का ही केस चला हुआ है, तो दिवाली के शुभ अवसर पर आतिशबाजी और पॉल्यूशन ना हो, इस कारण से ये कुछ पेटियां पकड़ी गई हैं और इनको आज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ताकि पॉल्यूशन ना हो और पर्यावरण साफ सुथरा रहे।
चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि लगभग 55 साल पहले 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ था और 1 नवंबर 2021 को हरियाणा दिवस है। इसी मौके पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और 4 नवंबर 2021 को दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। लगभग 55 साल पहले 1966 1 नवंबर को हरियाणा का निर्माण हुआ था। 1 नवंबर 2021 को हरियाणा दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और 4 नवंबर को शुभ दीपावली का त्योहार है और इस अवसर पर भी मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 55 साल पहले इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर सीधा सोनीपत से सामने आ रही है, जहां पर सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रसगुल्ले की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। 25 से 30 क्विंटल खराब रसगुल्ले जब्त किए गए हैं। कई सालों से यह अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। छापेमारी के बाद फैक्ट्री संचालक मौके से फरार भी हो गया। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गांव राई में कार्रवाई की गई है। रसगुल्ला फैक्ट्री में छापा मारा गया है। 25 से 30 क्विंटल खराब रसगुल्ले बरामद किए गए हैं। बताते चले कि कई सालों से यह अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी, तो वही छापेमारी के बाद फैक्ट्री संचालक मौके से 9-2-11 भी हो गया। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गावराई में रसगुल्ला फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की गई है। 25 से 30 क्विंटल खराब रसगुल्ले जब्त किए गए हैं। बढ़ते अब आगे। अंबाला में दिल्ली हाईवे स्थित मोहड़ा के निकट अंबाला और पंजाब पुलिस ने देर रात छापेमारी कर अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा। सूचना मिलने के बाद मोहाली डीएसपी गुरसेवक के साथ उनकी टीम अंबाला पहुंची और डीएसपी अंबाला रामकुमार के साथ देर रात मोहड़ा में छापेमारी की। इस बीच पुलिस को प्लॉट दिखा जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी और गेट पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ने के बाद पुलिस अंदर गई तो 3 ट्रक खड़े हुए थे। तलाशी में 2 ट्रक अंग्रेजी शराब की हजारों पेटियों से भरे हुए थे, जबकि 1 ट्रक खाली था। पुलिस ने सभी ट्रकों को शराब के साथ अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब में मोहाली में एक शराब पकड़ी गई थी, जिसकी जांच के दौरान सामने आया कि उसका एक हिस्सा यहाँ पे है। जब यहाँ पे एक 4 दीवारी जिसमें एक कमरा बनवा था, एक लैट्रिन बाथरूम थी और उसको तोड़ के चेक किया गया तो उसमें जो है ना 3 ट्रक खड़े हुए थे, जिसमें 2 में शराब थी और 1 खराब खड़ा हुआ था। उनको खोल के चेक किया गया तो उसमें शराब मिली, कोई उसमें अता पता नहीं लगा। हरियाणा के सोनीपत में नव नियुक्त एसपी राहुल शर्मा ने गोहाना में सभी थानों के क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी राहुल शर्मा गोहाना के सिटी पुलिस स्टेशन में पहुंचे और वहां के सभी अधिकारियों से मुलाकात कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश भी उन्होंने दिए। इसके साथ ही एसपी राहुल शर्मा ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी को लेकर सभी थानों में हेल्प डेस्क को खोलने की बात भी कही। इसके अलावा बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि सोनीपत जिले में पिछले कुछ दिनों से वाहन चोरी की घटनाओं में इजाफा आया है, लेकिन इस साल 35% वाहन चोरी की घटनाओं को सुलझाने में उन्हें सफलता भी मिली है और आगे भी कोशिशें की जा रही है। देखिए, मैंने अभी इसी हफ्ते एसपी सोनीपत का चार्ज अज्यूम किया है, तो अपने एरिया और उसकी जुरिडिक्शन और अपने जो साथी कर्मचारी हैं उनको मिलने के लिए मैं हर सब डिवीज़न का टूर कर रहा हूँ। तो आज उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने गोहाना सब डिवीज़न का अपना टूर किया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ सिटी गोहाना पुलिस स्टेशन में आया हूँ, इसके बाद बाकी जो हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन हैं उनमें भी जाऊँगा। प्राइमा फेसाई तो यही है कि यहाँ आके मैंने एएसपी मैडम और एसएचओ और बाकी जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उनसे मुलाकात करी है और
काफ़ी दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर मेरे को मिली है और मेरी तरफ से सिर्फ यही है कि जो पब्लिक जो भी थानों में आती है अपनी शिकायत लेके, उसका शिकायत पर जो भी कार्रवाई बनती है। अंबाला के तुलसी पब्लिक स्कूल में शनिवार को अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर रिटायर्ड इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने लैब का उद्घाटन किया। इस रिटायर्ड इंजीनियर ने बच्चों के साथ अपने अनुभवों को शेयर भी किया। रिटायर्ड इंजीनियर ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच नवाचार और वैज्ञानिक पहलुओं को साधने का मौका मिलेगा। इस दौरान बच्चों ने खुद अटल टिंकरिंग लैब में ड्रोन, सेंसर कार, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए सेंसर सिस्टम सहित कई प्रोजेक्ट बनाए, जिसे देखकर वहां पर आए सभी बच्चों की सोच और मेहनत से सब प्रभावित हो गए। यहाँ बच्चा जो भी ठीक समझे, जो भी विचार आए, चाहे वो गलत हो चाहे ठीक हो, वो आके यहाँ टेस्ट कर सकते। वो यहाँ आके उसको पूरी फ्रीडम है। और इसमें ये होता है कि कई बार बच्चा ये सोचता है कि ये आइडिया मेरा ठीक नहीं है। हम उनको इनकरेज करेंगे कि जो आइडिया वो सोचते हैं कि ठीक नहीं है, उसको भी आके टेस्ट करें। हो सकता है कि वो बहुत बड़ी इन्वेंशन निकला है, वो देश के लिए, संसार के लिए। वहीं हरियाणा रोडवेज ने फरीदाबाद में पहली बार बच्चों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी रोडवेज विभाग ने कर ली है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ डिपो में सुनील कुमार स्टेशन सुपरवाइजर ने बताया कि जिन विद्यार्थियों की परीक्षा कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला में है, वहां पर विद्यार्थियों को बल्लभगढ़ डिपो उनके जगहों पर छोड़ेगी और जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाती ये बस उन्हीं जगहों पर ही रहेगी और विद्यार्थियों को वापस लेकर ही लौटेगी। सुनील कुमार ने आगे बताया कि हरियाणा में पहली बार इस तरह की सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जाएगी। विद्यार्थियों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ ही बल्लभगढ़ डिपो के कर्मचारियों द्वारा रहने और खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि विद्यार्थियों को कोरोना से बचाव के लिए सभी तरह की गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा जाएगा। बस की सुविधा के लिए अब की बार पहली बार फरीदाबाद में एडवांस बुकिंग करवाई जा रही है। यहाँ से पहली बार ऐसा होगा कि वही बस लेके आएगी और वही बस लेके जाएगी। यहाँ 4 रूट प्लान किए हैं हमने, कुरुक्षेत्र पेवा, करनाल कुरुक्षेत्र, करनाल यमुनानगर। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार। जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से। खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से। खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सत्ता के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम।